उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे अगला श्लोक। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। शब्दार्थ अनुवाद। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति अर्थात माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। यहाँ पे आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नृसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के दशम स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता के गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। ये कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानियों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान के परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां पूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव को महारानी कुंती बद्ध जीव की और
विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर अर्थात चर्च जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वो भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो आज का जो श्लोक है, यहाँ पे जिस प्रकार हमने कल देखा था कि भगवान ने सॉरी कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही है, उसमें कुंती महारानी भगवान का अ, स्तुति कर रही हैं। और जितने भी अभी हम प्रार्थना पढ़ेंगे, जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थना भी हम देख रहे हैं, फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हैं, देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, वेद स्वयं आके प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो जितनी भी प्रार्थनाएं हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, इन सबकी कुछ विशेषता है। विशेषता ये है कि जब हम जाते हैं भगवान के समक्ष और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर ऐसा पाया गया है कि हम सीधा भगवान के सामने अपनी झोली फैला देते हैं कि हे कृष्ण, हे यादव, मेरे जीवन में ये समस्या है, आप कृपया इस समस्या का समाधान कर दीजिए, या मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, कृपया मुझे ये वस्तु दे दीजिए। कोई गलत नहीं है इसमें। अब पुत्र या पुत्री, बच्चा अपने पिता के पास नहीं जाएगा मांगने के लिए, माता पिता के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बाहर जाने से अच्छा है कि घर में माता पिता से मांग लिया जाए। पर यदि हम इन प्रार्थनाओं को देखेंगे, ध्रुव महाराज की भी बात कर लीजिए, ये जो भी या फिर जब देवता जाते हैं क्षीर सागर में भगवान की स्तुति करने के लिए कि भगवान से कुछ चाहिए, क्योंकि असुरों ने काफी हड़कंप मचा के रखा है, काफी तबाही मचा के रखी है, और अभी जीना मुश्किल हो गया है, तो क्या करें? तो जब भी ये लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं भगवान के पास, तो सीधा झोली फैला के मांगना शुरू नहीं करते। यदि आप इन सब प्रार्थना को पढ़ोगे, तो एक आपको चीज समझ में आएगी कि जब भी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, पहले भगवान की स्तुति करते। जैसे यदि हम जेके देखें भौतिक जीवन में, जब हम किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं, चाहे हमारा बॉस हो या फिर किसी कंपनी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो या कहीं पे भी हम जाते हैं, तो पहले बहुत ऑयलिंग और बटरिंग करते हैं, मक्खन मारते हैं उसको, पहले थोड़ा उसको फैलाते हैं, फुसलाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, फिर बाद में काम की बात करते हैं, हाँ मुझे आपसे ये काम था। परंतु जब ये लोग कृष्ण के पास जा रहे हैं, भगवान विष्णु नारायण के पास जा रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं जा रहे कि इनको ऑयलिंग बटरिंग करनी है। उनका क्या बोलते हैं, नेचुरली जेन्युइन उनका वो लव है भगवान के प्रति, वो प्रेम है कि वो भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। बाद में फिर भगवान से जो कुछ मांगना है वो मांगते हैं। तो ये जब स्तुति भी कर रहे हैं भगवान की, तो स्तुति में भी या तो ये भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसकी स्तुति करते हैं, और साथ ही साथ जो सिद्धांत है उसकी स्थापना करते हैं। एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है इसमें कि जब वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, दर्शन वहां प्रस्तुत होता है कि किस प्रकार भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो भगवान का ऐश्वर्य व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कल के ही श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अंतर बहिर अवस्थित, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, और अलक्ष्य सर्वभूता नाम, फिर भी सबको दिखाई नहीं देते। तो ये प्रार्थना हमने कल देखी थी। और आज की जो प्रार्थना है, इसमें महारानी कुंती कह रही है कि माया जवनिका छन्नम, कि जो ये पर्दा है, जिस पर्दे की हमने कल बात की थी, जो पर्दा आगे आ गया है, तो सीमित इंद्रियों के ज्ञान से परे होने के कारण भगवान को कह रहे हैं अधोक्षज। अधोक्षज मतलब कि भगवान को हम हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, कौन सी हैं? फाइव सेंस ऑर्गन जो है, कान है, नाक है, आंख है, जीवा है, त्वचा है, इनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है और ये जो इंद्रियां हैं भौतिक है। तो भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिक को नहीं समझा जा सकता, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। और अव्ययम कहा गया है कि भगवान अविनाशी है, उनका विनाश नहीं होता। तो सीमित, अविनाशी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अव्यय मतलब वो असीमित है। तो सीमित इंद्रियों से हम असीमित को नहीं नाप सकते। जैसे यदि हम जब से देखते हैं ना, सुबह सुबह दूध देने वाला आता है, दूध देने वाला जो दूध देता है, एक बर्तन से वो नापता है कि ये आपका 1 लीटर, ये 2 लीटर, ये 3 लीटर। तो वो जो सीमित है उस वो बर्तन कितना, 1 लीटर का, तो उस 1 लीटर की जो माप है, उससे सीमित माप से हम समुद्र जो कि असीमित है उसको नहीं नाप सकते।
तो भगवान जो कि असीमित है, अव्ययम, तो उस उन्हें हम जो अव्ययम है, अधोक्षज है, उन्हें हम हमारी सीमित इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं माया जवनिका अच्छन्नम अधोक्षजम अव्ययम। तो हम जो जीव हैं, एक तो हमारे आंखों के आगे पर्दा आ गया माया का, जिसको हमने कल समझा था। वो माया का पर्दा क्या है? हमारी भौतिक इच्छाएं, जहां पे हम कृष्ण को भूल के अपने ही इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो सीमित इंद्रियों के ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनके लक्ष्य, लक्ष्य मतलब उन्हें दिखाई नहीं देते, उन्हें समझ में नहीं आते। जो मूर्ख लोग हैं, जो आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। नटो नाट्य धरो यथा, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार एक कलाकार जब स्टेज पे होता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो अलग अलग गेटअप में आता है। वही एक्टर है, एक मूवी में बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी में आ जाएगा, दूसरी मूवी में एकदम टकला हो जाएगा, तीसरी मूवी में उसके बाल सफेद हो जाएंगे, एक चौथी मूवी में एकदम बूढ़े का रोल करेगा, पांचवी मूवी में लंगड़े का रोल करेगा, छठी मूवी में एक छोटे आदमी का रोल करेगा, आठवीं मूवी में एक स्त्री का रोल कर लेगा। कलाकार वही है, परंतु अलग अलग नाट्यों में वो अलग अलग किरदार निभाता है। इसलिए जो सामान्य जनता है वो पहचान नहीं पाती कि क्या ये वास्तव में वही व्यक्ति है। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरातल पर प्रकट होते हैं, तो जो अज्ञानी जीव हैं, जो अज्ञानी मनुष्य हैं, वो भगवान को पहचान नहीं पाते। जो मूर्ख लोग हैं भगवान को पहचान नहीं पाते। भगवान यदि स्वयं भी कहें कि मैं कृष्ण हूं, तो भी नहीं पहचान पाते, और क्या करते हैं? उनका उपहास उड़ाते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी इस बात की पुष्टि कर रही है कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं वे भगवान को समझते नहीं और उनका विद्रोह करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं असुर। तत्पर में शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली लाइन, ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं क्योंकि जो भगवान की सत्ता को नहीं पहचानते। तो दो शब्द हैं, एक है सुर और दूसरा है असुर। सुर मतलब देवता, जैसे कह सकते हैं जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर देवता, और जो भगवान के सुर से सुर नहीं मिला पा रहे, जो उनका विद्रोह कर रहे हैं, वो कौन है? वो असुर है। तो भगवान बहुत सारे रूपों में प्रकट हुए हैं, राम है, नरसिंह है, वराह है, परशुराम है, मीन रूप में प्रकट हुए हैं, कृष्ण। तो जब भगवान, शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब भगवान ऐसे प्रकट होते हैं तो एकदम अपौरुषीय कार्य करते हैं, एकदम आश्चर्यजनक कार्य करते हैं कि सामान्य व्यक्ति जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये कार्य कैसे हुआ। उदाहरण के लिए श्री राम स्वयं जब प्रकट हुए तो एक अमानवीय कार्य किया। वो क्या किया कि जो समुद्र पे पुल बना दिया, जो न भूतो न भविष्य थी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा कि समुद्र पे पुल बन सकता है क्या। पर वो कार्य कर दिखाया राम जी की सेना ने। तो आपको कहोगे वो तो राम जी की सेना ने किया, राम जी ने क्या किया? परंतु जो राम जी की जो शक्ति थी, उस शक्ति किसने प्रदान की? वो स्वयं राम जी की थी। राम नाम से ही तो पत्थर धरे, पुल बना दिया। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना नाम की जो राक्षसी थी, खेचरी, उसका वध कर दिया। कालकूट नामक जहर स्तन पे लगा के आई थी कृष्ण को मार देंगे, परंतु कृष्ण ने तो जहर तो क्या, उसके प्राण भी पी लिए। तो ये भगवान है। जो लोग आज की, हम देखते हैं कि आज के समय में कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, हम ध्यान करेंगे तो हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, हम भूल चुके हैं हम भगवान है। तो उन्हें पूछिए कृष्ण ने कौन सा ध्यान किया था कि वो 6 दिन में भगवान बन गए थे? कृष्ण भगवान बने नहीं थे, वो स्वयं भगवान है। और ये वो कैसा भगवान है जो भूल गया कि माया के अधीन है वो? तो फिर माया को भगवान कहना चाहिए ना। तो फिर कुंती महारानी माया को भगवान कहती, क्यों कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है, कि वो माया के भी ईश्वर हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान बनने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया है। इसलिए जो इनके कार्य हैं वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना का वध किया, फिर 7 साल की आयु में गोवर्धन को उठा लिया, 7 दिन 7 रात तक
उसको बैलेंस भी किया, छोटे हाथ की छोटी उंगली के नख अग्रभाग पे। तो ये आश्चर्यजनक कार्य की, जिससे ये समझ में आता है कि वो भगवान ने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और किस प्रकार उठाया, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते लाइक ए फ्रॉग्स अम्ब्रेला, मतलब मशरूम। छोटा बच्चा कैसे मशरूम को खेल खेल में उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन उठा लिया। और विशेषकर भगवत गीता जैसे अद्भुत ग्रंथ, जो ज्ञान है वो भगवान ने दिया। और भगवान ने हर कार्य किया, जैसे एक वीर गृहस्थ शिक्षक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखाया। और वो भगवान है, ये कौन कह रहा है? इतने संतों के नाम यहाँ पे लिए हैं कि वो सब कह रहे हैं कि वो भगवान है। व्यास देव स्वयं कह रहे हैं, देवल, असित, नारद मुनि, मध्वाचार्य, स्वयं भगवान शंकर, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में, वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। और क्या प्रूफ चाहिए? श्री जीव गोस्वामी, जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे विद्वान पंडित जो है, जीव गोस्वामी, वो कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और परंपरा में अनेक महापुरुष हुए हैं, सब कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि कृष्ण कौन है? वही भगवान है। फिर भी इतने महान आचार्य कह रहे हैं बार बार कि कृष्ण ही भगवान है, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं जान पाता कि कृष्ण भगवान। कृष्ण उनकी दृष्टि से क्या है? गायब है। उदाहरण के लिए दुर्योधन, जब दुर्योधन, कृष्ण स्वयं उपस्थित थे ना वहां पे, और कृष्ण ने यहां तक कि दुर्योधन को अपना विशाल रूप, विराट रूप भी दिखा दिया, जो युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाया था, वो विराट रूप वो दुर्योधन को दिखाया। परंतु दुर्योधन ने क्या स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है? नहीं। तब भी उपहास उड़ाया कि कहा ये तो मायावी है, कोई अपनी माया से मुझे डराना चाहता है। तो भगवान कृष्ण लाखों लोगों के सामने साक्षात उपस्थित है, फिर भी लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरी बात यह है, दूसरी कठिनाई भगवान को समझने में, कि अब हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? अपूर्ण इंद्रियां हैं, और हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा इन्हीं अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट नॉलेज है ना, जो हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। जैसे बहुत सारे, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे तारे देखने का प्रयास करते हैं, या जो अन्य ग्रह हैं उन ग्रहों को देखने का प्रयास करते हैं अपनी आंखों से। पर हमारी आंखें सीमित होने के कारण हम उन ग्रहों को कैसे देखेंगे? तो विज्ञान ने कहा ठीक है, हमारी आंखें असीमित है ना, तो हम क्या करेंगे? टेलीस्कोप बनाएंगे, एक दूरबीन बनाएंगे, जिससे हम दूर से उस ग्रह को एकदम बड़ा देख पाएंगे, उसमें क्या चल रहा है वो देख पाएंगे। ठीक है, आपने टेलीस्कोप भी बना लिया, अभी आपको बड़ा दिखेगा, पर क्या अभी भी आपको ज्ञान जो है वो सही मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है? क्योंकि बेशक आपने दूरबीन लगा लिया, आपने टेलीस्कोप लगा लिया, दूर का पास में आपको दिख रहा है, आपको बड़ा होकर दिख रहा है, परंतु अंततः आपको देखना तो अपनी इंद्रियों से ही है, देखना तो अपनी अभी भी आंखों से ही है। तो क्या गारंटी है इस बात की जो ज्ञान आप ले रहे हैं इन इंद्रियों से वो सही है? लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। हम्म। तो इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों, चर्च की स्थापना की गई है कि ठीक है, हम भगवान को नहीं देख पाते, परंतु कम से कम जब मंदिर में भगवान के विग्रह हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको तो देख पाएंगे। तो भगवान, जो हम पत्थर, लकड़ी, धातु, ये भौतिक वस्तुओं को तो देख पाते हैं, अपनी भौतिक इंद्रियों से स्पर्श कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, जान पाते हैं, तो ठीक है, तो भगवान इन भौतिक चीजों में प्रकट हो जाते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सके। तो कम से कम यहाँ से हमें हमारी भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। जो मंदिरों में जाके भगवान के जो विग्रह हैं, श्री विग्रह हैं, वो पत्थर धातु नहीं है, उन्हें मूर्ति भी नहीं कहते, विग्रह मतलब व्यक्ति है वो, उनकी वहां सेवा करते हैं, जिससे कि हम उन्हें देख पाते हैं, और जिससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, कल मिलेंगे कुंती महारानी की अगली प्रार्थना के साथ, अगले श्लोक से। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।